नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड डेली न्यूज। खबर आ रही है बलिया से। बैरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश का संविधान एक है, हमारा देश एक है, हमारा प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों है? आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारा समाज कितना पिछड़ा क्यों है? यही लड़ाई हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से है। जब दूसरे राज्य में निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिला है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? मौका था बैरिया विधानसभा से अपने प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। पत्रकारों से वार्ता के दौरान श्री साहनी ने कहा कि देश में सिर्फ दो ही जाति है, एक गरीब, एक अमीर। इसलिए हम दबे, वंचित और अपने समाज के लोगों के लिए मुंबई की आराम की जिंदगी को छोड़ करके अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। सरकार पब्लिक को गुमराह कर रही है। सत्ता में ऊंचे पद पर बैठे लोग जो कहते हैं कि हम चावल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, नमक का हक अदा करो, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, यह सही नहीं है। सही यह होगा कि अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि पढ़ लिख कर युवा अपने परिवार के लिए सहारा बने। सुरेंद्र सिंह के समर्थन में आए मुकेश साहनी को सुनने के लिए जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कॉलेज के मैदान से लेकर सड़क हेलीपैड तक समूह का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। सुने सुरेंद्र सिंह और मुकेश साहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी से। ये देश का जनता का अधिकार है, हक है, लेकिन 5 किलो चावल और नमक और तेल देने से लोगों को ये एहसास मत कराइए कि हम मालिक हैं और आप प्रजा है, हम दे रहे हैं। नहीं, ये हमारे देश का, हमारे गरीब भाई का अधिकार है और आप सबको पता होगा। अनुभव किया इस समाज में किया गया त्याग, समाज के प्रति समर्पण का भाव, सेवा का भाव निष्फल नहीं जाता। और गोवा की जनता जिस प्रकार मुझको 2017 में माफियाओं के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद भी मुझे चुनाव जिता दिया था। इस बार लगता है कि उससे अधिक अंतर से गोवा की जनता हमको चुनाव जिताएगी और लगभग चुनाव जितना तय माने। ये देना, ये सब चीजें तो देश के जनता का पैसे का है। कोई आप मेहरबानी तो नहीं कर रहे हैं या कहीं अपने खजाना से नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप सही नहीं है। सही नीति तो ये होगा कि बच्चे को ऐसा शिक्षा दीजिए तो पढ़ लिख कर बेचारा नौकरी करेगा और अपने पैर पे खड़ा होगा, अपने परिवार को चलाएगा। तो ये सारी चीजें लोग को आप चावल बांट रहे हैं या नमक बांट रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को कह रहे हैं कि हम चावल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, हमारा नमक का अदा करो। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए, गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा मानना है कि देश में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। और हम लोगों का हमेशा संघर्ष रहा कि गरीब के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मुंबई में ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आज काम कर रहे हैं। और देख ही रहे कि किस तरीके से जननायक नेता यहाँ पे हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह है। इस तरीके से वो तानाशाही के तरीके से इनका टिकट काट देना जनता के बीच में, और जो जहाँ पे चापलूसी करेंगे उनको टिकट देना, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में खास करके जो लोग जनता के बीच में अच्छा काम करे, उनको सरकार या पार्टी हर कोई उसको मदद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तानाशाही चल रहा है, तो इसके लेके हम लोग आज मैदान में उतरे हैं अपने सम्मान के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जनता हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और सुरेंद्र सिंह जी को जीत के भेजेंगे लखनऊ। में जाएंगे तो